हरि ओम नारायणाय परिपूर्णगुणार्णवाय विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भंगरहितं अजडं विमलं सदा आनंदतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहं। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानसे च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मत्कुणदोषचिन्तनविधौ नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धये। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। स्वस्त्यस्तु असेडसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधने भूते अद्य श्रीमद्भागवते सदाचार स्मृत देवपूजा साधन विचार विवरणे से किंचित पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम हरिः ओम हरिः ओम। अब तक हमने 10 वस्तुओं की आवश्यकता किताब में पूजा में है, इस तरह हम तक हमने सुना। आज 11वीं वस्तु के बारे में हम सुनने की कोशिश करेंगे। 11वां वस्तु है शंख। शंख यह समुद्र मंथन के समय में उसकी उत्पत्ति हुई और भगवान विष्णु ने अपने बाएं हाथ के ऊपर के बाएं हाथ में उसका धारण किया। जब भगवान शंख के से आवाज करते हैं, शंख को जब फूंकते हैं, उस आवाज से असुर लोक में असुर पत्नियों के गर्भ नीचे गिर जाते हैं, गर्भपात हो जाता है। और उस शंख ध्वनि को सुन करके और पूरी तरह से सभी असुर हवा से जैसे बादल भाग जाते हैं, उस तरह सभी असुर दूर हो जाते हैं। और हम जब शंख की पूजा करते हैं तो हमारे घर में रहने वाले सभी इविल पावर, नेगेटिव थिंकिंग पूर्ण रूप से चली जाती है, निकल जाती है। तो इसके लिए हमें शंख की पूजा
और शंख से भगवान का अभिषेक बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बारे में शास्त्रों में कहा गया है, त्वम पुरा सागरोत्पन्ना, तो पहले समुद्र मंथन के समय क्षीर समुद्र से आप उत्पन्न हुई हैं। इस तरह मैं शंख के बारे में स्त्रीलिंग प्रवचन कर रहा हूँ, कारण शंख में महालक्ष्मी का वास होता है। पिता सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते, सभी देवता आपका नमस्कार करते हैं, इसलिए पांचजन्य आपको मैं नमस्कार करता हूँ। गर्भा देवारि नारीणाम, देवशत्रु असुर पत्नियों के गर्भपात हो जाता है यदि ये शंख की ध्वनि वे सुनते हैं। और असुर लोग तवनादेन जीमूता विद्रवंती सुरासुरा, हवा से जैसे बादल भाग जाते हैं उस तरह सभी असुर निकल जाते हैं। शशांकायुत दीप्ताभ, आपका वर्ण चंद्र के जैसे दिखाई देता, आपका कलर चंद्र के जैसा है, इसलिए तुम्हें मैं नमस्कार करता हूँ। दर्शनेन ही शंखस्य, शंख का दर्शन करने से ही हमारे पाप चले जाते हैं। तब स्पर्शनेन, उसका स्पर्श करने से निश्चित रूप से सूर्योदय होते अंधकार से ऐसा चला जाता है। उस तरह हमारे पाप, हमारे घर में रहने वाले जो भी नेगेटिव एरिया है, सब कुछ नेगेटिव आवरण है, वो सब कुछ चला जाता है। नत्वा शंखम, शंख को पहले नमस्कार करना चाहिए, बाद में उसे हाथ में ले करके तो भगवान को उससे स्नान कराना चाहिए। शंख के अभिमानी देवता सूर्य और चंद्र हैं। शंख के बीच में वरुण देवता हैं, जहाँ पर हम पानी डालते हैं वहाँ, और उसके पीछे पहल उसके पानी के जाते हैं, यहाँ जो भाग है वहाँ पर ब्रह्मा जी हैं। और आगे गंगा और सरस्वती है। इसलिए तीनों लोकों में जितने महानदियां हैं, तीर्थ क्षेत्र हैं, सभी का सन्निधान भगवान की आज्ञा से शंख में रहता है। इसलिए शंख पूजा करना अत्यंत आवश्यक है। शम सुखम ख अर्थात जनयति इति शंखः, उसे दर शब्द भी कहते हैं। शंख के लिए दूसरा एक पर्याय शब्द है संस्कृत में दर। दर मतलब भय दिलाना, शत्रुओं को और दुर्जनों को भय देता है, सज्जनों के पाप को नष्ट करता है, इसलिए भी इसका नाम दर है। शंख कुछ सर्वसामान्य जो मिलते हैं उसका मुंह लेफ्ट साइड में रहता है। बहुत अप्रूप में कुछ शंख मिलते हैं उसका मुंह राइट साइड में होता है, दाहिने ओर रहता है। शंख में लक्ष्मी का सन्निधान है, लेकिन दाहिने ओर जो जिसका मुंह है उसमें लक्ष्मी नारायण दोनों का सन्निधान है। इसके लिए तो उस शंख को अभिषेक के लिए वापर नहीं लेना चाहिए, लक्ष्मी नारायण के रूप में, मूर्ति के रूप में उस शंख की पूजा करनी चाहिए। इसलिए कभी तुम अभिषेक के लिए वो नीचे नीचे लेंगे वो योग्य नहीं। और
शंख का पिछला जो भाग है, ऐसा राउंड राउंड होता है, वह भी अपवित्र माना जाता है। और शंख का एकदम सामने का टोक जो है वह भी अपवित्र माना जाता है, क्योंकि जो हमें शंख उत्पन्न होता है समुद्र में एक कीड़ा है, तो कीड़ा का वह पृष्ठभाग माना जाता है और आगे का भाग उसका जो भी गंदा छोड़ना है उसका भाग माना जाता है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो पीछे की ओर आगे की ओर चांदी सोने का तो उसका कुछ कवच उसमें डाल देना चाहिए, बीच में हम छोड़ सकते हैं। यदि हम चांदी या सोने का कवर न डालते हुए और उसके साथ मोती और कुछ पवाड़ा ये रहना होना बहुत जरूर है, प्रवाड़ होना बहुत जरूर है। और शंख को कभी जमीन पर नहीं रखना चाहिए, तो जमीन पर जो रखेगा वह अनेक रोगों से पीड़ित होता है। शंख को या ताट में रखो या उसका जो रखने का बनाया जाता है उसके लिए एक आसन बनाया जाता है उस पर रखना चाहिए। और सबसे पहले शंख को भगवान को ऐसा दिखा करके उसका प्रोक्षण हम कर लेंगे तो हम अत्यंत पवित्र बन जाते हैं। और शंख के पीछे के भाग पाप दूर करता है, लेकिन उस पानी से हम भगवान का अभिषेक नहीं करना चाहिए। अर्थात कुछ लोग क्या करते हैं, गड़बड़ में शंख को तो उसमें पानी में डुबा करके ले लेते, अभिषेक करते हैं, डुबाते अभिषेक करते हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा डालकर अभिषेक करने के लिए थोड़ा आलस्य हो जाता है उनको। वह नहीं करना चाहिए। शंख के पिछले भाग के लगा हुआ पानी कभी भगवान के अभिषेक के लिए योग्य नहीं माना जाता है। शंख का श्वेत वर्ण शंख जो है, सुश्वेतः पुंशिखरः, वह सफ़ेद होना चाहिए। पीछे का भाग शिखर के जैसा ऐसा ऐसा तो नोक के जैसे उसे होना चाहिए। स्निग्धा, वह चमकता रहना चाहिए। और पानी के लिए भी अब बहुत लंबा, जितना लंबा होगा और उतना श्रेष्ठ माना जाता है। इस तरह के शंख को पूजा के लिए लेना चाहिए, जिसका ऊपर शिखर नहीं एकदम फ्लैट है और आगे वो छोटा है, वो अभिषेक के लिए उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता है। सोने से मढ़ो उसको शंख को, या नहीं होता है तो चांदी से, वह भी नहीं होता हो तो उसमें तांबे का भी तुम कवच डाल सकते हो। और वह शंख बीच में कभी डालते समय टूट गया तो भी वह ग्राह्य है। ताम्र स्फटिक युक्तेषु सुवर्ण कलधौतयोः न विद्यते भिन्न दोषः द्रव्येष्टम नैव विद्यते। इसी द्रव्य से बनाना चाहिए, ऐसा नहीं किसी अच्छे धातु से ही उसे बनाना चाहिए। कवर स्टील से कभी नहीं बनाना चाहिए। और उसके लिए पीठ कूर्म के जैसे, कछुए के जैसे उसका आकृति से उसका आसन बनाना चाहिए और उसके ऊपर शंख को रखना चाहिए, उसमें पानी डालना चाहिए और बाद में तुलसी डालना चाहिए। बाद में 5 मुद्राओं को दिखाना चाहिए। 5 मुद्रा वह होते हैं, यह है तार्क्ष मुद्रा, गरुड़ मुद्रा। ये दोनों पंख हैं, ऊपर चोंच है, नीचे पूंछ है।
यह है तार्क्ष्य मुद्रा। और उसके बाद धेनु मुद्रा, थन के जैसे हमारे दिखाई देते हैं, इसे धेनु मुद्रा कहते हैं। और उसके बाद यह है शंख मुद्रा, यह शंख मुद्रा माना जाता है। और यह गदा मुद्रा माना जाता है। ये राउंड गदा के जैसे उसके नीचे उसका टंटल है। और यह मेरु मुद्रा मानी जाती है। और यह अर्धचंद्र मुद्रा मानी जाती है। इस तरह ये पांच या सात मुद्राओं को दिखाना बहुत आवश्यक है। इससे क्या होता है कि उसमें जो पानी है, तार्क्ष्य मुद्रा से पानी में रहने वाले सभी पॉइजनिक अंश चले जाते हैं। धेनु मुद्रा से वह अमृत के समान हो जाता है। और शंख मुद्रा से असुर भाग जाते हैं। और गदा मुद्रा से तो वहाँ तक कोई भी आसपास में भी कोई भी असुर पिशाच नहीं आते हैं। और चक्र मुद्रा से सभी, इसे चक्र मुद्रा कहते हैं, सभी शत्रु विनाश हो जाता है। और ये 5 पानी के लिए नैवेद्य के समय और 2 मुद्रा, मेरु मुद्रा अर्थात बहुत सारा अन्न आपको दिखा रहे हैं। चंद्र मुद्रा एकदम गर्म नहीं, जितना चाहिए उतना ही आपको हम समर्पित कर रहे हैं, इसकी यह सूचना है। इसके लिए उसे 5 मुद्रा दिखा करके और उसके ऊपर हाथ रख करके ओम नमो नारायण इस तरह 12 बार ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय इस तरह अभिमंत्रित करना चाहिए। करके बाद में शंख का ध्यान, आप भगवान के हाथ में रहने वाले उस शंख का ध्यान करना चाहिए। और वहाँ लक्ष्मी इत्यादियों का आवाहन करना चाहिए। अर्घ्य पाद्य मधुपर्क पुनराचमनीय गंध शंखाय नमः गंधम समर्पयामि इत्यादि विधि पूजा करके शंख देवताभ्यो नमः इस तरह से शंख देवताभ्यो नमः अर्घ्यम समर्पयामि, शंख देवताभ्यो नमः ध्यानम ध्यायामि आवाहयामि, अर्घ्यम समर्पयामि, पाद्यम समर्पयामि, मधुपर्कम समर्पयामि, पुनराचमनीयम समर्पयामि, गंधम समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि। अष्ट पूजा उसे करना चाहिए। और इस तरह जब भगवान के सामने शंख रहता है तो महालक्ष्मी संतुष्ट हो जाती है, क्योंकि शंख में महालक्ष्मी का सन्निधान है। और शंख पूजा करने वाले को कभी पैसे की कमी नहीं पड़ती है। पूजा करना एक बहुत बड़ा भाग्य माना जाता है। और उस शंख के पानी से सब जगह प्रोक्षण करके, मूर्तियों का भी प्रोक्षण करके, स्वयं को, सभी वस्तुओं को प्रोक्षण करके पवित्र कर देना चाहिए। हम क्या करते हैं, एक बार इनका ऐसा शंख धारण करते हैं और कलश से पानी डालते रहते हैं, यह गलत है। पानी डाला, अभिषेक किया, फिर पानी डाला, अभिषेक, ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए और रोज जो 16 बार शंख से भगवान का अभिषेक करते हैं तो उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। उन्हें लिए स्वर्गादि अत्यंत श्रेष्ठ मिलता है। स्मृति माणिक्य संग्रह ऐसा एक ग्रंथ है, उसमें शंखेन शंख षोडशके नाथ यस्नापयते मां सुता सपाप मुक्त अनुचिरम स्वर्गलोके महीयते। 24 बार भगवान को स्नान कराएंगे तो इंद्रलोक में उनको स्पेशल सेट मिल जाता है। 108 बार अभिषेक कराएंगे तो उसके सभी पितर उद्धृत हो जाते हैं, उनके सबके कुल पवित्र हो जाता है।
और बृहति सहस्त्र में 1008 बार जो शंख से भगवान को स्नान कराते हैं तो उनको मोक्ष निश्चित है, कराने वाले को, करने वाले को। इसलिए बृहति सहस्त्र में कौन शंख लेकर के बैठते हैं, तैयारी अभी से तैयारी करो। रोज भगवान को रोज शंख से अभिषेक करेंगे तो नित्यम स स्नापयेद यो माम शंखेन सुरसत्तमा। भगवान कहते हैं, हे इंद्र, मुझे शंख से जो अभिषेक कराते हैं उन्हें भी गंगा स्नान करने का फल रोज मिलता है। मंत्र बोलने वाले को और भी ज़्यादा। तो मोक्ष में सामीप्य, सालोक्य, सायुज्य, इस तरह 4 मोक्ष हैं, और बोलने वालों को उससे भी ज़्यादा मोक्ष, और अर्चना होम करने वालों को और भी ज़्यादा, और अभिषेक करने वालों को भी है। तात्पर्य भगवान का अनुग्रह सबको होगा, सब बाद में मोक्ष में मिल करके कैसे आप कैसे कभी आए ऐसा बोल सकते हैं। तात्पर्य मैं तमाशा के लिए नहीं कर रहा हूँ। तो शंख से अभिषेक करने से भगवान हमें इंद्रियों की शुद्धि करता है। जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं तब भगवान के बारे में सुनने की इच्छा होती है, श्रवण करते हैं, मनन करते हैं, बाद में अध्ययन करते हैं, और जब तत्व निश्चय हो जाता है ध्यान करते हैं, उससे उत्तम ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से और प्रेम उत्पन्न हो जाता है, और भी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस तरह बढ़ते 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 भगवान का अनुग्रह जिस दिन होता है तब मोक्ष मिलता है। आज शम का अभिषेक किया, डायरेक्ट मोक्ष, ऐसा नहीं। तो इसके लिए शंख की अत्यंत अत्यंत आवश्यकता है। उसके बाद इंपॉर्टेंट 12वां वस्तु है घंटा। आजकल तमाशा करने के लिए घंटा घंटा बोलते हैं, ऐसा मत बोले। हाँ, सभी वाद्यों में घंटा नाद अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। वह अभिषेक के समय में, धूप आरती के संदर्भ में, आरती के समय में तो घंटा का नाद हम करेंगे तो आगमार्थं तो देवानम, जब घंटा बजाते हैं देवताओं के लिए सायरन चला जाता है, आपको आना है, आ जाएंगे। और दैत्यों के लिए दूसरा सायरन, यहाँ से तुम भाग जाओ, देवता आ रहे हैं, नहीं तो मरोगे। इसलिए आगमार्थं तो देवानाम गमनार्थं तो रक्षसाम कुरु घंटारवम तत्र देवता आह्वान लांछनम। देवताओं को बुलाने का यह मुख्य सूचना है। इतना ही नहीं, घंटा शब्दों नरेह कार्य, सब मंगल कार्यों में घंटा का आवाज़ करना चाहिए। सभी वाद्यों में वह श्रेष्ठ माना जाता है। सर्ववाद्यमयी घंटा। वैसे तो भगवान के लिए ढक्का चाहिए, डमरू चाहिए, और शंख चाहिए, और अनेक तरह के वाद्य चाहिए, लेकिन एक घंटा रखेंगे तो उसमें सब वाद्य, सबका वाद्य का पुण्य मिल जाता है एक ही घंटा में। लेकिन यह घंटा कांसे का होना बहुत जरूरी है। कांसा का होना बहुत जरूरी है। घंटा नादेन देवेश प्रीतो भवति केशव। निश्चित रूप से भगवान संतुष्ट हो जाते हैं। और घंटा के समय, पूजा करते समय, घंटा के ऊपर ब्रह्मा जी हैं ऐसा समझना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ मारुति को ऊपर रहते हैं, वही ब्रह्मा होने वाले हैं इसलिए। और मुकुटे रुद्रदेवतम, तो उसका जो एकदम टोक का भाग होता है वहाँ पर शंकर रहते हैं। सूत्राणांच महानागम स्वरम चैव सरस्वती।
वह बीच में बजाने का जो हम उसे उसके जीभ कहते हैं या सूत्र कहते हैं, तो उसमें साक्षात शेषदेव रहते हैं। गुई जैसा घंटा बजाने से जो स्वर निकलता है उसमें सरस्वती रहती है, और घंटा बजा करके हम बंद करते हैं तो आवाज आता है, वह नाद साक्षात ब्रह्मदेव होता है। इसलिए सभी देवताओं हमेशा घंटा कब नाद करेगा, हम भगवान की सेवा कब करें, राह देखते रहते हैं। सब वो देवता खुश हो जाते हैं। और इस तरह घंटा के ऊपर ब्रह्मदेव, बीच में रुद्र देवता और सर्प नीचे, स्वर में सरस्वती, नाद में प्रजापति, इस तरह होते हैं। कभी कभी घंटा बजाना चाहिए। स्नाने धूपे तथा दीपे, भगवान को अभिषेक करते समय घंटानाद करना चाहिए। भगवान को धूप दिखाते समय घंटा बजाना चाहिए। भगवान को जब एक आरती कहते हैं उसमें भी, नैवेद्य के समय में भी, और भगवान को जब अंतिम आरती करके सोने के लिए कहते हैं, विश्रांति देने के लिए कहते हैं, तब भी घंटानाद बोलना चाहिए। बोधने, प्रवचन करने से पहले घंटा बजानी चाहिए। हम नहीं बजाया आज ने, लेकिन बजाना चाहिए, कल से घंटा के रखो। और उसके बाद भूषण है, भगवान को अलंकार करते समय या दूसरे लोग घंटा बजाना चाहिए। इस तरह करते रहेंगे तो देवता सन्निधान विशेष रूप से रहता है। ज्ञान तो अज्ञान तो वापी, लेकिन याद रखना चाहिए कांस का ही घंटा लेना चाहिए। मैं अमीर हूँ, चांदी का बनाता हूँ, मैं और भी अमीर हूँ, सोने का बनाता हूँ। आजकल तो बाजार में मिलते हैं सिर्फ स्टील का। कभी मत बजाओ, स्टील को बजाएंगे तो सूचना उल्टा है, देवता भाग जाओ, अभी दैत्य आ रहे हैं। असुरों को बुलाने के लिए स्टील के घंटा बजाना चाहिए, कभी मत बनाओ। तो इसके लिए वो मिश्र धातु जो कांस्य है उसी का ही, इसलिए टीकाकृतपाद जी अपने पद्यमाला में कहते हैं, ज्ञानतः अज्ञानतो वापि, समझ करके या मुझे मालूम नहीं ऐसा समझ करके भी जो कांस का घंटा नहीं बजाता है, तब राक्षसानाम पिशाचानम, वहाँ पर भगवान का सन्निधान नहीं रहता है, राक्षस पिशाच आ जाते हैं, बाद में भी हमारी पूजा ले लेते हैं। घंटा विहीनम यह पूजा कर्म समाचरित, घंटा बजाए बिना भगवान की पूजा जो करता है तो विष्णु का द्रोह माना जाता है, विष्णु का द्वेष माना जाता है, इसलिए कभी नहीं करना चाहिए। घंटा नादंतु यह कुर्यात देव पूजा कृते सती, देव पूजा के समय में जो घंटानाद करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। इतना ही नहीं, घंटानाद से हमें एकाग्रता प्राप्त होती है। घंटानाद से हमारे शरीर में जो कोरोना जैसे वायरस या कृमियाँ और दूसरे जो भी जंतु हैं वे सभी मर जाते हैं। उस घंटा के ध्वनि में इतनी शक्ति है। आजकल साउंड में कितनी शक्ति आपको मालूम है, फिजिक्स में बहुत कुछ बताते हैं। घंटानाद से सब रोग जाकर के एकाग्रता प्राप्त होती है। इसे हम कैसे माने? 1970 में लंदन का हाईकोर्ट में एक केस आया कि यहाँ से ही घंटा लेकर के बाद में दूसरे भी अपने चर्च इत्यादियों में घंटा लगाना शुरू कर दिया। सबसे पहला घंटा यहाँ से ही उन्हें प्राप्त हुआ। तो चर्च की घंटी बजती थी, वह मेडिकल का स्टूडेंट था, उसने हाई कोर्ट में केस डाला।
घंटी बजते ही मेरी एकाग्रता चली जाती है और मुझे कुछ अनइजीनेस होता है। तो हमारे यहाँ के न्यायालय होता तो उसके उल्टा निर्णय देते थे, लेकिन लंदन हाईकोर्ट ने क्या किया, जो स्वर विज्ञानी थे, साउंड पर रिसर्च करने वाले जितने भी साइंटिस्ट थे, उनका एक टीम बनाया और उस टीम से कहा कि उसका घंटा नाद से हानि होती है, लाभ होता है। बाद में हाईकोर्ट ने डिसीजन दिया, घंटा के आवाज़ से सब तरह के रोगाणु दूर हो जाते हैं और इतना ही नहीं, पूरा एरिया पवित्र हो जाता है और वहाँ रहने वालों को और भी एकाग्रता बढ़ती है, एकाग्रता भंग नहीं होती है। इसलिए हमारे शंख का अभिषेक मुख्य रूप से किया जाता है। वह कैल्शियम, रिच कैल्शियम वाला वह द्रव्य है, इसलिए भरपूर कैल्शियम मिलता है। तो इसके लिए शंख से अभिषेक करना बहुत अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि शंख में तुलसी जब डालते हैं तो तुलसी के ऊपर रहने वाले औषधि गुण केमिकल रिएक्शन हो करके वह पानी रिच कैल्शियम का हो करके तीर्थ के रूप में हमें अत्यंत लाभकारी बनेगा वैज्ञानिक दृष्टि से। इस तरह आज हमने शंख और घंटा के ऊपर जो चिंतन किया, पूजा के समय में भी इसका इम्पोर्टेंस जान करके हमें श्रद्धा से इन द्रव्यों को देखना चाहिए। और दूसरी वस्तु कौन से है उसे कल देखने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु।